क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां एक स्तंभ, पिलर, जमीन को छुए बिना हवा में लटकता हो? एक ऐसा रहस्य जिसे ना पूरी तरह विज्ञान समझ पाया है और ना ही इतिहास। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में स्थित प्राचीन और रहस्यमय की, जहां का हैंगिंग पिलर दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य के बीच की एक रोमांचक यात्रा है। नाम का मतलब होता है उठो, पक्षी कहते हैं कि इसका संबंध से है जो से लड़ते हुए यही गिरा था। ये मंदिर 16वीं सदी में वीज। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों को भगवान के सामने गालियां देना मना नहीं, बल्कि एक पवित्र रिचुअल माना जाता है। एक ऐसा उत्सव जहां शब्द टीयर की तरह निकलते हैं और भक्ति अपने सबसे रॉ, सबसे वाइल्ड रूप में नजर आती है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना कोई रहस्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पेरेनियल पास्ट में। आज हम चलेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर की तरफ जहां भक्ति और रिबेलियन एक साथ मिलकर एक अजीब और रोमांचक कहानी बनते हैं। ये कहानी है कोडुंगलूर भागवती टेम्पल की। केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन कोडुंगलूर में स्थित ये मंदिर मां भागवती को समर्पित है, जिसे मां काली का रूप माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल मिस्ट्री भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और इसकी कहानी जुड़ी हुई है एक लेजेंडरी कैरेक्टर से, कन्नागी। कहानी शुरू होती है तमिल एपिक सिलप्पतिक्रम से, जहां कन्नागी नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। जब उसके पति पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे मार दिया गया, तो कन्नागी का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने पूरे मदुरै नगर को अपनी श्राप से जला दिया। कुछ हिस्टोरियंस और लोकल लोग मानते हैं कि कन्नागी ही बाद में देवी के रूप में पूजी गई और उनका रूप ही कोडुंगलूर भागवती बना। मतलब, ये मंदिर सिर्फ शांति का नहीं, बल्कि गुस्से, न्याय और बदले की शक्ति का प्रतीक है। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे अजीब और कंट्रोवर्शियल रिचुअल पर। इस रिचुअल का नाम है कोडुंगलूर भरनी। हर साल मार्च टू अप्रैल के आसपास यहां एक बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे भरनी कहते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल की सबसे शॉकिंग बात यह है कि भक्त मंदिर के अंदर और बाहर जोर जोर से गालियां देते हैं और एग्रेसिव, ऑलमोस्ट वायलेंट चांट्स करते हैं। इसे कहते हैं भरनी पाट्टू। अब सवाल ये उठता है, भगवान के सामने गालियां, ये कैसे भक्ति हो सकती है? इसका जवाब छुपा है पुरानी बिलीफ्स में। कहते हैं कि ये गालियां एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने का एक तरीका है। एक थ्योरी के मुताबिक पहले के जमाने में यहाँ ऑरेकल या वेलिचप्पड़ू होते थे जो ट्रांस स्टेट में जाकर देवी के मैसेजेस देते थे और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा और दर्द गालियों के रूप में निकलते थे। मतलब, ये रिचुअल एक तरह का इमोशनल प्योरिफिकेशन है। फेस्टिवल के दौरान कुछ भक्त अपने सिर पर तलवार या शार्प ऑब्जेक्ट्स से चोट पहुंचते हैं और खून निकलते हुए मंदिर के चक्कर लगाते हैं। ये सब देखकर किसी को भी शॉक लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि ये सब मां भागवती के लिए उनकी एक्सट्रीम डिवोशन का प्रमाण है। अगर इस रिचुअल को साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए, तो ये एक तरह का कैथार्सिस हो सकता है, जहां लोग अपने अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करते हैं। गालियां देना, चिल्लाना, अग्रेसिव होना, ये सब उन्हें एक इमोशनल रिलीफ देता है। और शायद इसी वजह से ये ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। हिंदू धर्म में मां काली का रूप हमेशा से ही इंटेंस और फियर्स माना गया है।
वो सिर्फ शांति नहीं बल्कि विनाश और ट्रांसफॉर्मेशन की देवी भी है। इसलिए उनकी पूजा भी कभी कभी अलग और अनकन्वेंशनल होती है। कोडुंगलूर भागवती टेम्पल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के मॉडर्न जमाने में भी ये फेस्टिवल हजारों लोगों को अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग आईएसई डिवाइन एक्सपीरियंस मानते हैं, तो कुछ आईएसई सुपरस्टिशन और इरेशनल प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ये भक्ति का एक अलग रूप है या फिर एक पुरानी परंपरा जो बस चलती आ रही है? जवाब शायद हर इंसान के नजरिए पर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड में चांट्स और ड्रम्स की आवाज। एक भक्त कहते हैं, ये गालियां नहीं, ये हमारी भक्ति है। दूसरा कहता है, यहां आकार लगता है जैसे देवी खुद हमारे अंदर आ जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये रिचुअल इतना स्ट्रेंज है, तो फिर ये हजारों सालों से चला कैसे आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई एंशिएंट ट्राइबल प्रैक्टिस है या फिर ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन है अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये रिचुअल एक टाइम पर सोसाइटी के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म था, जहां वो बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते थे। आज के समय में कुछ लोग इस रिचुअल को बंद करने की बात करते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी के लिए ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उनके लिए ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री और कल्चर का एक जीता जागता सबूत है। हर मंदिर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां शांति की होती है और कुछ ऐसे रहस्यों से भरी होती है जो समझ के पैर है। कोडुंगलूर भागवती टेम्पल ह्यूम ये सिखाता है कि भक्ति का एक ही रूप नहीं होता। कभी कभी भक्ति चीख कर भी होती है, कभी कभी भक्ति टूट कर भी होती है और कभी कभी भक्ति गालियों के रूप में भी होती है।